प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वेवंद सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं बोलेंगे 28 से 38 तक। अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के रिवीजन के संबंध में चल रही है। रिवीजन में मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो जैसे कल अपन ने जो विषय लिया था वो तो सब सरल ही था, वो नोट्स भी हैं, बुक में से भी पढ़ सकते हैं। भाभी ये गाथा है एक जगह कहीं लिखी हुई है क्या सारी, या ऐसे अलग अलग ही देखनी पड़ती है? नहीं, ऐसे तो दूसरी किताबें कहीं कहीं से अलग जगह से छपी हुई हैं। स्मारक में भी एक छोटी है, उसमें भी, लेकिन कंटिन्यूअसली तो नहीं है। अच्छा, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सोचूं मैं भी कोशिश करूंगी। मैंने वंदना भाभी को बोला है वो रिकॉर्ड कर, जब उनको सुविधा होगी ना वो रिकॉर्ड कर देंगी गाथाएं, तो मैं ऑडियो तो डाल दूंगी अब देखने के लिए, या तो आप लिख लीजिए खुद कॉपी पे कहीं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, इसलिए मैं आप चाहो तो कल देख के आप भी कोशिश कर सकते हो पढ़ने की, आप कुछ प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, अब जिन लोगों को याद नहीं है ना कल से वो देख के बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर, क्योंकि जिनको याद है वो तो बोलते जाते हैं, बाकी जिनको याद नहीं है वो बोलते ही नहीं है फिर। तो कल से वो करेंगे अपन। इसमें कल अपन ने व्रत गुप्ती, समिति गुप्ती, इनकी चर्चा अपन ने की थी। अब बाकी जो ये चर्चाएं हैं जैसे धार्मिक की है, सरल है और नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से नोट्स को पढ़ने से समझ में आ जाता है। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं और जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो दोबारा मैं डाल दूंगी, अभी थोड़े और लिख रही हूँ, 1-2 दिन में वो पूरे दोनों तरह, पहले वाले और अभी नए जो हो जाएंगे जितने, वो डाल दूंगी दोनों तरह के, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको अपन स्किप करके जो जिसमें प्रॉब्लम है, जो थोड़े से कठिन पड़ते हैं, वो देख लें, ताकि एक बार रिवीजन में अपना ये हो जाए। ठीक है ना, तो अपन सीधे चलते हैं। ये धर्म की चर्चा इसमें से देख लेंगे आप लोग, और संयम धर्म की चर्चा में 8 प्रकार की शुद्धियां विशेष रूप से इसमें दी गई हैं। तो 8 प्रकार की शुद्धियां सरल हैं, इसमें से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, और नोट्स में भी लिखी है मैंने, वो देख लीजिएगा। और आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुस्तक के तो मैंने आपको बताए हैं, वो पेज 115 से 170 तक, और जितने नोट्स में दे दूंगी उतने नोट्स भी पढ़ने हैं ध्यान से। नोट्स जितने बन जाएंगे जहां तक कि मैं दे दूंगी, और नहीं बनेंगे तो फिर पुस्तक है ही अपने पास में, तो वो नोट्स भी पढ़ने के, कुछ चीजें जो सरल करके उसमें लिखी हैं तो उधर उसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं, पेज नंबर 121 नंबर पेज है, और यहाँ अनुप्रेक्षाओं में 5 परावर्तन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं।
इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य ऐसे पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं, यह द्रव्य संसार है। संसार भावना में संसार को 5 भागों में बांटा जाता है या 5 प्रकार का संसार कहा जाता है, जिसे हम पंच परावर्तन कहते हैं। और उस 5 प्रकार के संसार का चिंतन, क्या चिंतन किया जाता है कि इस तरह से 5 प्रकार से जीव ने संसार में रहकर अनंत काल से, अनादिकाल से लेके आज तक अनंत काल हो गया है, अनंत काल से जीव दुख उठा रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है। अभी लास्ट में भी किसी अपने चर्चा आई थी उसमें बोधि दुर्लभ में, नहीं, हाँ बोधि दुर्लभ या धर्म भावना में, ये 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो 5 प्रकार का संसार कहो, 84 लाख योनियां कहो, मतलब ये है कि अनादिकाल से लेके ये जीव भटक रहा है। तो अब उसमें ये जो द्रव्य रूप से संसार है, अनादिकाल से द्रव्य 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 में परिवर्तन कर रहा है। तो द्रव्य का मतलब क्या है? पुद्गल द्रव्य। द्रव्य संसार या द्रव्य परावर्तन में द्रव्य का अर्थ क्या है? पुद्गल द्रव्य। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। तो ये पुद्गलों का परावर्तन, परावर्तन का मतलब है एक चक्र, एक चक्र पूरा करना। जो पुद्गल ग्रहण किए हैं और ग्रहण करके छोड़े हैं, वही पुद्गल दोबारा से ग्रहण करने में आ जाए तो उसका एक चक्र पूरा होता है, उसे कहते हैं परावर्तन। तो इस जीव ने पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र, पूर्व में मिले हुए यानी ग्रहण किए हुए ग्रहित, पूर्व में नहीं मिले हुए यानी ग्रहण नहीं किए हुए यानी अग्रहित, और मिश्र मतलब कुछ मिले हुए कुछ नहीं मिले हुए, ऐसे पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य जीव ने अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। कैसे कैसे पुद्गल द्रव्य ग्रहण करके छोड़े हैं? ग्रहित भी, अग्रहित भी और मिश्र भी। और ये क्यों ग्रहण किए हैं? कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के लिए, उन रूप, या फिर शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से, यानी कर्म रूप से और नो कर्म रूप से। ये जो पुद्गल ग्रहण किए हैं, ये ग्रहण कैसे पुद्गल ग्रहण किए हैं? तो 3 टाइप के पुद्गल ग्रहण किए हैं। और क्यों ग्रहण किए हैं? कि कर्म रूप से ग्रहण किए हैं और नो कर्म रूप से, शरीर के रूप में ग्रहण किए हैं। और ये ग्रहण करके अनंत बार छोड़े हैं, अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। तो जिन पुद्गलों को ग्रहण किया उन्हीं को फिर से ग्रहण किया, फिर से उनको ग्रहण किया, फिर ग्रहण कर करके छोड़ते जा रहे हैं। इसका नाम है द्रव्य संसार या द्रव्य परावर्तन। तो ये द्रव्य परावर्तन किस प्रकार होता है, आप लोग बताएंगे भी कोई? द्रव्य परावर्तन, ये तो यहाँ जो परिभाषा दी है, अब अपन ने जो परिभाषा पढ़ी है या द्रव्य परावर्तन का जो स्वरूप है, कोई बताना चाहेंगे? बोलिए निशान जी। किसी जीव ने किसी एक समय में किसी एक ही क्वालिटी के, एक ही क्वांटिटी में और एक ही प्रकार के जिन पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण किया, फिर छोड़ा, फिर अनेक बार दूसरों को ग्रहण किया, फिर पुनः किसी समय में उसी क्वालिटी के, उसी क्वांटिटी के, उसी प्रकार के उतनी ही मात्रा में पुद्गल द्रव्यों को पुनः ग्रहण करे तो एक पुद्गल परावर्तन होता है उसका। बढ़िया। देखिए पुद्गल परावर्तन के 2 भेद हैं, एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। तो दोनों में से एक की बात समझते हैं तो दूसरा भी उसी टाइप का होता है। तो नो कर्म पुद्गल परावर्तन, नो कर्म का मतलब है शरीर आदि के योग्य जो परमाणु हैं उनको ग्रहण करना, वो कहलाती है नो कर्म वर्गणा। तो प्रति समय जीव जैसे कर्म ग्रहण कर रहा है, हर समय कर्म आ रहे हैं, वैसे ही हर समय
नौकर्मों को भी ग्रहण करता है, नौकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण करता है। तो एक समय में कितनी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है? ये समय प्रबद्ध नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? समय प्रबद्ध मतलब एक समय में आने वाली वर्गणाओं की संख्या। और कितनी आती है वो एक बार में? अनंत। तो हर समय अनंत वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है शरीर के रूप में, शरीर भाषा ये श्वासोच्छ्वास इनके रूप में ग्रहण करते हैं, वो सब नौकर्म वर्गणाएं कहलाती है। तो जो अनंत का एक लॉट आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है, एक नहीं कभी भी ग्रहण करते हैं, सिंगल अनंत आती हैं, लेकिन उन अनंत को इकट्ठा करके ऐसे बोलता है एक समय प्रबद्ध, उनका एक ग्रुप है। तो किसी एक समय में वो जो ग्रुप आया है अनंत वर्गणाओं का, उस अनंत वर्गणाओं में वो सारी वर्गणाएं जितनी संख्या में थी और जो वर्गणा थी और जिस क्वालिटी की थी, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाली थी, जितनी संख्या आई वो अनंत आए, लेकिन अनंत में भी अलग अलग संख्याएं हैं, अनंत भी अनंत टाइप का है। तो वो जितना अनंत का ग्रुप आया वो संख्या, और जो जितनी यानी जो वो वर्गणा थी, एक एक वर्गणा का अपना अपना नाम है, नाम है मतलब अपन डाल रहे हैं, समझ लीजिए कि वो जो वर्गणा है, वो जो आइडेंटिटी है उनकी, जो उनका नाम है, जो उनकी क्वांटिटी है यानी जितनी उनकी संख्या है, और जो उनकी क्वालिटी है यानी जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण जितने जितने अविभाग प्रतिच्छेद उनमें थे, स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के, उतने ही वो सब अपन ने समझ लो नोट कर लिए, उनको ग्रहण किया एक समय में, किसी निश्चित संख्या वाले, किसी निश्चित स्पर्श रस गंध वर्ण वाले और निश्चित नाम वाले, आइडेंटिटी वाले जो पुद्गल थे, अनंत पुद्गल परमाणु, उनको ग्रहण किया। और फिर ग्रहण करके समय समय पे अपने अपने टाइम के हिसाब से उनको छोड़ा, निकलते भी जाते हैं, तो वो छोड़ दिया। अब वो जो अनंत में वो जो ग्रुप आया था, उस ग्रुप में वो जो परमाणु थे, जितनी संख्या वाले थे और जिस क्वालिटी यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले थे, वो का वही ग्रुप बनके वापस से जब रिपीट होगा, जब दोबारा से ग्रहण किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ या एक पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ। तो हो जाएगा कभी भी, ये तो क्या है, इसमें क्या है, कभी भी कर लेंगे, 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 20-25 साल में, 1-2 हजार साल में नहीं। ये जितनी कंडीशंस बताई हैं कि वो ही वाली वर्गणाएं उतनी ही संख्या में और एग्जैक्टली उसी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, उसी क्वालिटी वाली, तो वो दोबारा कब आ पाएंगी? आज जो ग्रहण करके छोड़ दिया है ग्रुप, आज ग्रहण किया, तो वो आज अभी ग्रहण किया और अभी अगले समय में तो सारा का सारा पूरे वर्गणाएं निकलेंगी नहीं। अब वो धीरे धीरे अपने अपने समय पे कोई कभी निकला, कोई कभी निकला, ऐसा होता है। वे एक बाइट, एक घास अपन ने रोटी का खाया, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। अब किसी का क्या बना, किसी का क्या बना, शरीर रूप अलग अलग चीजें परिणमित हो गई, अब वो कैसे कैसे सब डिस्ट्रॉय होंगी, तो जैसे जैसे वो निकलेंगी, तो वो सब अपने अपने हिसाब से निकली, फिर उनका क्या क्या बन गया, वो संसार में कहाँ कहाँ वर्गणाएं उस रूप में घूमी, और फिर कभी जाके कब ऐसा अवसर आएगा कि वो दोबारा से हम ग्रहण कर पाए? अनंत काल बाद, यानी दोबारा से वो जब अगर हम ग्रहण कर पाते हैं, कोई जीव ग्रहण कर पाता है, तो अनंत काल बाद वो चांस पड़ता है। तो ये जो परमाणु जितनी संख्या में और जिस क्वालिटी के परमाणु किसी एक समय में किसी जीव ने ग्रहण किए और उनको ग्रहण करके छोड़ा, और जब कभी वही परमाणु उतनी ही संख्या में उसी क्वालिटी वाले दोबारा ग्रहण करने में आते हैं, तो उसको बोलते हैं एक पुद्गल परावर्तन या एक द्रव्य परावर्तन या एक द्रव्य संसार, ये पूरा हुआ। लेकिन इन सबको पूरा होने में यानी ये एक चक्र, एक बार का ही चक्र पूरा होने में अनंत काल लगता है। अभी जो एक बार का लॉट जो ग्रुप आया है एक समय प्रबद्ध, इसमें या तो सारे वर्गणाएं ऐसी होती है ग्रहित, हमने ग्रहण की हुई है, या ऐसी होती है अग्रहित, या फिर ऐसी भी होती है कि कुछ ग्रहित हैं कुछ अग्रहित हैं, जिन्हें मिश्र कहते हैं। वो यहाँ पर दिया है कि पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र, ऐसे पुद्गल द्रव्य। और क्यों ग्रहण करते हैं? इसी तरह से कर्मों में है, कर्मण वर्गणा में भी ऐसा ही है। तो ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूप से
तथा नौकर वर्णा के लिए शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। एक चक्र पूरा होने में कितना टाइम लगा? एक जो समय प्रबंध हमने ग्रहण किया है, वही का वही, वैसा का वैसा, उतनी संख्या में वो समय प्रबंध दोबारा ग्रहण करे तो अनंत काल बाद आएगा। और ऐसे हमने अनंत बार ऐसे पुद्गल, जितने पुद्गल ग्रहण करें, अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़े हैं। यानी कितना समय हो गया हमको संसार में, उसका एक आइडिया, उसका एक अंदाज इसके माध्यम से लगता है कि संसार में कितने समय से हम दुख भोग रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, ग्रहण करना, छोड़ना, फिर से ग्रहण करना, फिर से छोड़ना। ऐसा कुछ नहीं किया कभी कि ग्रहण किया हो फिर छूटा नहीं हो। ऐसी कोई चीज है जो ग्रहण कर ली जाए फिर नहीं छूटे? क्या है ऐसा? क्या चीज है ऐसी? बोलिए शिमला भाभी। केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण? वो तो ग्रहण ही है। केवल नहीं, केवल ज्ञान। बढ़िया, केवल ज्ञान। बोले नीलम भाभी। मोक्ष। मोक्ष, ठीक है, बढ़िया। हाँ, बोले निशांति। अपने स्वभाव को ही ग्रहण नहीं किया, नहीं पहचाना इसको, बाकी मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है। बढ़िया, बोलिए विनीता जी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक ग्रहण नहीं की, देखिए सब अलग अलग बता रहे हैं। निधि शुद्धात्मक की अनुभूति। ठीक है, बढ़िया। पहले स्वर के सोधर्म इंद्र, सच्ची इंद्राणी और तरवार सिद्धि के देव, ठीक है, और दक्षिणेंद्र। वो पद नहीं प्राप्त किए, ठीक है, बढ़िया। भाव की अपेक्षा बात करें, सबने भाव की अपेक्षा से कहा केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया, सिद्ध पद नहीं प्राप्त किया, अपनी शुद्ध आत्मा को नहीं प्राप्त किया, आज तक क्षायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया। क्षायिक सम्यक तो ऐसा है जो प्राप्त हो जाए तो छूटेगा नहीं छूटेगा ना। क्षायिक भाव कभी प्रकट नहीं किया, ये सब तो प्राप्त किए, लेकिन अपना स्वभाव नहीं, मतलब सबका अर्थ वही है, अपना स्वभाव नहीं प्राप्त किया। ये पुद्गल द्रव्य और कर्म और नौकर्म के परमाणु अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़े। इसमें क्या, ये परावर्तन का स्वरूप समझ पढ़ के क्या समझना है कि जिन चीजों की हमको, पुद्गलों की हमको महिमा आती है, ये लेना है, ये लेना है, ये ग्रहण करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं खाया, ये नहीं पहना, ये जो हमको महिमा आती है, तो हम ये विचार करें, ये यानी ये जो स्वरूप पढ़ते ना, 12 भावना चल रही है ना, संसार भावना है। तो संसार भावना का मतलब क्या है कि जो संसार से हमको विरक्ति, संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराए। तो जो हम कुछ ऐसा विचार आ रहा है, ये नहीं खाया, बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया, और ये भी समझ में आ जाए, उस समय ये विचार आ जाए कि अरे अनादिकाल से लेके आज तक इतने इतने परमाणु ग्रहण कर करके तो छोड़ दिए, इसमें सब तो कर लिया, तो वो फिर वो उसके प्रति आसक्ति, खा भी रहे होंगे तो भी वो आसक्ति और वो रस वो छूट जाता है, उतनी उसमें गृद्धता नहीं रहती है। तो ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए तो है, ये वैराग्य आता है कि अनादिकाल से संसार में आज तक इन पुद्गलों को ग्रहण कर करके छोड़ा है, फिर इन पुद्गलों के पीछे क्यों भागना? सब पुद्गल ही तो है। जो भी चीजें हैं, जिस भी, चाहे कमाने धमाने के पीछे पड़े हों, चाहे खाने पीने के पीछे पड़े हों, चाहे पहनने ओढ़ने के पीछे पड़े हों, मकान जमीन जायदाद के पीछे पड़े हों, सब क्या है? सब पुद्गल ही तो है, इसी के पीछे भाग रहे हैं, और अनादिकाल से इनको ग्रहण कर करके छोड़ दिया है। हुआ क्या है उससे? सुखी तो हुआ नहीं। सुखी हो जाता तो, सुखी कब होता कि ग्रहण किया होता, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, वो तो स्थान है सुख का। और जो ग्रहण कर करके बार बार में छोड़ रहा है, इसका मतलब है सुखी हो नहीं रहा है। इसलिए ऐसी चीज प्राप्त करें, अभी तो द्रव्य की बात चल रही है ना, इसलिए ऐसी वस्तु, तो ऐसी वो आत्म वस्तु, उसको आज तक प्राप्त नहीं किया, उसको प्राप्त करें, तो उसको प्राप्त करने के बाद में दोबारा फिर वो छूटता नहीं है। उसका रस, वो रस जो रस आज तक नहीं पिया, वो शुद्धात्मा का रूप आभूषण वो नहीं पहना, अपने निजात्मा रूप घर मकान जमीन जायदाद वो है, वो नहीं आज तक प्राप्त की है, उसको प्राप्त करें। ऐसा संदेश ये द्रव्य परावर्तन से हमको मिलता है। इसके बाद में है क्षेत्र परावर्तन। बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ना, और भी इसमें बातें हैं, मैं केवल
शॉर्ट में लेती हूँ, बाकी पहले अपन ने पढ़ाई था। और इसके लिए जो पुराने नोट्स है ना मार्गना वाले, उसमें मिलेगा पंच परावर्तन का। मार्गना वाले जो पुराने नोट्स हैं वो भी डालने पड़ेंगे मुझे। मैं करती हूँ आज ये काम दोबारा से डालने का। मीनू दी है क्या? नहीं तो मीनू दी को कह सकती हूँ मैं ये काम। चलो मैं कर लूंगी मैं बाद में। देखिए, क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन का मतलब क्या है? क्षेत्र परावर्तन अर्थात कि जितना भी जो भी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र, और दो तरह का क्षेत्र है, एक बाहर में आकाश के प्रदेशों का क्षेत्र और एक अपना आत्म प्रदेशों की अवगाहना, शरीर के आधार पे जो बनती चेंज होती है। तो सभी प्रकार का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा, पहला तो जो आकार कौन सा ऐसा है जो हमने प्राप्त नहीं किया, पॉसिबल जो भी आकार है वो हमने प्राप्त नहीं किए। और दूसरा कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाके हमने जन्म नहीं लिया, बाहरी क्षेत्रों में भी और इधर शरीर के आधार पे जो क्षेत्र है उस पर भी। तो ये क्षेत्र परावर्तन दो प्रकार का है, एक स्व क्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। यहाँ से पढ़ते हैं पहले क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों से भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश हैं, उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, वह क्षेत्र संसार है। यहाँ पर क्षेत्र परावर्तन की मुख्यता से यहाँ बात की है कि लोकाकाश प्रमाण जो असंख्य प्रदेश किसके हैं? अपने शुद्धात्म द्रव्य की। अपने शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश, उससे भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश मेरे आत्म प्रदेशों से, मेरे असंख्यात प्रदेशों से भिन्न है। यद्यपि मेरे भी प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण ही असंख्यात, और लोकाकाश में भी असंख्यात हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रदेशों से लोकाकाश के प्रदेश वो भिन्न है। और उन लोकाकाश के प्रदेशों में जो अपने क्षेत्र से, अपने असंख्यात प्रदेशों से भिन्न थे, ऐसे उन लोकाकाश के प्रदेशों में एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने, किस जीव ने? मैं जीव, मुझने अनंत काल से, अनादि काल से लेके आज तक इस जीव ने अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। यानी लोकाकाश का एक एक प्रदेश ऐसा है कि हर प्रदेश पर जन्म मरण पूर्व काल में हमने किया है। तो इसका ये तो सामान्य स्वरूप है। दो प्रकार से इसको कहा जाता है, एक स्व क्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। स्व क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? बोली रेखा अभी। इस जीव ने ऐसी कोई अवगाहना नहीं बाकी रही जो उसने वापस प्राप्त नहीं की। मतलब सारी अवगाहना इस जीव ने बार बार अनंत बार प्राप्त की जन्म मरण करके। उसने सारी मतलब कौन से, कहाँ से लेके कहाँ तक? मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, वही निगोद से लेकर सारी अवगाहनाएं, सब जो जीव, निगोद का भी आगे, इसमें सारे जीव आ गए सारे। ठीक है, पर्टिकुलर उसमें नाम है, बोलिए निशांति। लब्ध अपर्याप्तक जो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है, और महामत्स्य वाली जो सबसे बड़ी अवगाहना है, बढ़िया, उतनी सभी अवगाहना। हाँ, जगन्य अवगाहना से लेके उत्कृष्ट अवगाहना तक। जगन्य अवगाहना है सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की जन्म के तीसरे समय में, वो उसकी घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, वो जगन्य अवगाहना। उस जगन्य अवगाहना से शुरू करके और एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते नेक्स्ट अवगाहना एक प्रदेश बढ़ी, फिर उससे नेक्स्ट अवगाहना एक प्रदेश बढ़ी, फिर उससे नेक्स्ट अवगाहना एक प्रदेश बढ़ी, ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जो उत्कृष्ट अवगाहना है वो किसकी है?
स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाने वाले महामत्स्य की। कितनी है उसकी अवगाहना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, तीनों को गुणा करो, वो उतनी जो घन योजन प्रमाण उसकी अवगाहना है। ऐसी क्रम से लेके घनांगुल के असंख्यात भाग से लेके एक प्रदेश बढ़ाते हुए वो अवगाहना वहां तक की प्राप्त करे क्रम से, तब जाकर एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। एक प्रदेश बढ़ाना है, कितनी इसमें बीच में वो भाव कोई सा भी हो, बस अवगाहना का साइज आना चाहिए। तो वो चींटियों में आप समझ लो, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, सबके अपने अपने अवगाहना है। तो जो एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते वो अवगाहनाएं क्रम से प्राप्त होना इतना आसान नहीं है कि अभी जो अवगाहना है उससे जस्ट एक प्रदेश बड़ी अवगाहना अगले भाव में अपने को मिल जाए। कोई आसान बात नहीं है। शुरू में तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं फिर भी, लेकिन बाद में वो बड़े बड़े साइज वाली अवगाहना और वो प्राप्त करना वो सरल नहीं होता। तो भी वो सब पूरा किया, यानी इतने समय से जीव ये सब शरीरों के आकारों को धारण करता आ रहा है, अनंत बार ऐसे स्वयं क्षेत्र परावर्तन पूरे किए हैं। तो हमको किस आकार के प्रति मोह, कि ऐसा अपना शरीर का आकार हो, ऐसा हो, इतने लंबे हो, ऐसा फिगर हो, ये हो, तो ये जो हमको उसके प्रति आकर्षण या रस रहता है, या उसमें ही हमारा जो सारा उपयोग लगा रहता है, उससे हमको वैराग्य आता है, विरक्ति आती है कि इसमें क्या है, ये भी है पुद्गल ही, और ये जो आकार है, ये आकार भी ये हमने अनंत बार प्राप्त किया है। मेरा आकार तो कैसा है कि मैं तो असंख्यात प्रदेशी जो हूँ वो हूँ, बाहर में ये सब शरीर के आकार हैं, ये अनंत बार प्राप्त किए हैं। फिर है स्वयं क्षेत्र परावर्तन के बाद में इसी में पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र मतलब आकाश के प्रदेश, वो पर है। ये जो शरीर की अवगाहना थी ये अपनी बात थी, इसमें आत्मा के प्रदेशों का आकार भी उसी तरह से आ रहा था। अब है आकाश के प्रदेशों में, तो अनादिकाल से लेकर आज तक इतने बार जन्म मरण किया कि आकाश का कोई भी एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा कि जहां जन्म मरण नहीं किया हो। तो इसकी काउंटिंग किस प्रकार से होती है? ये तो सामान्य अपन ने कह दिया कि कोई भी प्रदेश नहीं बचा, तो कभी यहाँ जन्म ले लिया तो ये प्रदेश हो गया कवर, फिर कभी यहाँ जन्म ले लिया तो ये प्रदेश हो गया, फिर कभी यहाँ जन्म ले लिया, ऐसे रैंडमली अलग अलग कहीं कहीं, ऐसे नहीं है। वहां जो लोक का सेंटर है, लोक के मध्य के 8 प्रदेशों से कहाँ है लोक का मध्य, ये आप लोगों को अपन 1-2 बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इस तरह से वो प्रॉपर याद होना चाहिए। बोले पूर्णिमा आंटी, लोक का मध्य कहाँ है? मेरू के नीचे है, सुदर्शन मेरू के नीचे है। 8 हाँ, सुमेरु पर्वत की जो जड़ है नीचे, वहां लोक के 8 प्रदेश। अभी कल परसों के संजीव जी के प्रवचन में आया था, कर्णान योग वाला जो चल रहा था शाम का, कि उसमें से 8 प्रदेशों में से 4 है चित्रा पृथ्वी में, 4 है वज्रा पृथ्वी में, 8 है ना। तो मतलब सेंटर वो चित्रा पृथ्वी के एंड तक है सुमेरु की जड़, तो 4 प्रदेश चित्रा पृथ्वी में और 4 प्रदेश उसके नीचे वाली वज्रा पृथ्वी में, ऐसे 8 प्रदेश मध्य के। तो वो जो लोक के सेंटर के 8 प्रदेश हैं, वहीं अपने आत्मा के भी 8 प्रदेश सेट हों, क्योंकि जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही अपने आत्मा में प्रदेश हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ओवरलैप होते हैं बिल्कुल। ये जो साइज है ये भी वही साइज है ऐसे। तो इसका जो यहाँ सेंटर है, ये मध्य के 8 प्रदेश, इसके भी मध्य के 8 प्रदेश यहाँ सेट हों ऐसे। तो इस जगह से वो जन्म शुरू करे, अपने मध्य के 8 प्रदेशों को लोक के मध्य के 8 प्रदेशों में रखकर, ये शब्द है रखकर, ऐसे कोई बुद्धिपूर्वक रखता नहीं है, लेकिन वो वहां पर हो और फिर उस जगह वो जन्म धारण करे। और वो 8 प्रदेशों में जन्म हो जाएगा क्या किसी जीव का? जब वो जन्म लेगा तो कितने प्रदेश घेरेगा? कोई जीव जन्म लेगा तो आकाश के कितने प्रदेश घेरेगा? रेखा जी। असंख्यात प्रदेश। असंख्यात, बढ़िया। प्रदेश तो असंख्यात ही घेरेगा, लेकिन कवर मैचिंग कहाँ मिलानी है अपने को? पहले ही 8 प्रदेशों में मैचिंग मिली। अब केवल 8 प्रदेश नहीं है किसी भी जीव में, वो कवर किए हैं उसने असंख्यात, कवर किए हैं असंख्यात। तो अब पर क्षेत्र परावर्तन के लिए आकाश के हर प्रदेश पे जन्म लेना है, तो एक बार में असंख्यात प्रदेश कवर हो जाएंगे। समझ लीजिए ये लोक है, ऐसे ही समझ लीजिए लोक है, ये मध्य के 8 प्रदेश है, लेकिन वो जीव की टोटल इतना आएगा, ये तो मध्य के 8 प्रदेश है, और जीव की टोटल अवगाहना इतनी आई मान लीजिए,
तो अब ये इतने प्रदेश, ये सारे प्रदेश कवर हो गए, एक बार में कवर हो गए असंख्यात प्रदेश? ऐसा नहीं है। इसमें असंख्यात, जितने असंख्यात प्रदेश इस अवगाहना में कवर हुए हैं, उतनी असंख्यात बार यहीं पर ये 8 प्रदेश को रखकर असंख्यात बार यहाँ पर जन्म ले, तब जाके ये असंख्यात प्रदेश, क्योंकि एक एक प्रदेश पर कवर करना है। एक ही बार में असंख्यात एक साथ पूरे कर लेंगे, फिर दूसरी बार में असंख्यात पूरे कर लेंगे, तो फिर कितना सा टाइम लगना है। इसलिए ये एक प्रदेश में अभी यहाँ जितने आए हैं एक बार के अवगाहना में असंख्यात बार इन प्रदेशों पर जन्म ले। फिर जब ये असंख्यात बार ये पूरे हो जाएं, तब फिर एक प्रदेश आगे का बढ़ाकर फिर इसे एक प्रदेश को कवर करके फिर जन्म ले, फिर इससे अगला वाला एक प्रदेश, फिर उसको कवर करके फिर जन्म ले। इस तरह से पूरे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश, 343 घन राजू लोकाकाश है, उसमें जितने असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश को बढ़ाते बढ़ाते जन्म मरण करे, और तब जाके वो पर क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। तो ऐसा ये जन्म मरण कोई कर नहीं पाया होगा, ऐसा तो अभी तक कर पाया कि कोई? ये हम सब करके आए हैं अनंत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार ऐसा। और बीच बीच में दूसरी जगह जन्म हो जाएगा ना, जिस जगह अपने को जो एक जगह चाहिए अगले वाला प्रदेश, तो कोई जरूरी है अगले ही वाले प्रदेश पे हो जाए उसको कवर करके? वो जरूरी नहीं है। बीच में कहीं दूर जन्म हो गया तो उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है, वो बीच बीच में इतनी बार ऐसे ऐसे जन्म हो गए, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। ये तो क्रम से, जब सारे प्रदेशों को नंबर से, समझ लो आप एक लिस्ट बना लो कि ये सारे प्रदेशों की लिस्ट है, और क्रम से वो टिक होना चाहिए नंबर से ही, बीच बीच में से नहीं कि ये हो गया तो इस पे बीच में टिक लगा दिया, ये हो गया तो बीच में इसमें टिक लगा दिया, ऐसा नहीं। क्रम से जब सारे प्रदेश कवर होते हैं तो वो एक पर क्षेत्र परावर्तन लगता है, कहलाता है। और इसमें कितना टाइम लगता है कि द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना टाइम ज्यादा वो स्वयं क्षेत्र परावर्तन में, और स्वयं क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना ज्यादा टाइम पर क्षेत्र परावर्तन में, और टोटल मिला के क्षेत्र परावर्तन में द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा काल इसमें लगता है। और इतना टाइम हमने अनादिकाल से आज तक कर क्या रहे हैं? काम क्या था संसार में? काम क्या है? यही काम है, घूमने फिरने का, टूरिंग जॉब, परावर्तन करने का, यही करते आए हैं। लेकिन वो भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। वो जो शब्द है ना उसमें, जो अभी अपन ने लास्ट में प्रकरण पढ़ा था ना, 84 लाख योनियों वाला, उसमें वो दिए, वो अपने आप को भूलकर दुख उठा रहा है, भटक रहा है 84 लाख योनियों में। बोलिए रेणु जी। वो जो एक प्रदेश पहले जो असंख्यात प्रदेश को कवर कर लिया, उसमें असंख्यात बार जन्म लिया, फिर जो नेक्स्ट अगर सीरियली बाई भी आता है तो जो नेक्स्ट प्रदेश में जन्म लेगा तो वो जो जगह ज्यादा घेरेगा ना असंख्यात प्रदेश, मतलब जितना शरीर के अवगाहना है। हाँ, शरीर की अवगाहना कोई सी भी हो, शरीर की अवगाहना में इससे अब कुछ मतलब नहीं है, अवगाहना कोई सी भी हो। देखो ये समझ लीजिए, पहली बार में इतने प्रदेश कवर हो गए, ये सारे असंख्यात बार यहाँ पे हो गया। अब यहाँ ये मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये वाला प्रदेश कवर करना है ना, ये वाला प्रदेश कवर करना है। तो अब बाकी सारे इधर वाले आ जाओ कि इधर वाले भी आ जाओ, ये प्रदेश कवर हो जाना चाहिए। बाकी अवगाहना इधर फैले कि इधर फैले, कहीं भी फैले, उससे मतलब नहीं है, बड़ी हो छोटी हो। लेकिन ज्यादातर ये, क्योंकि यहाँ से शुरू करना है ना, सुमेरु के नीचे जाके कौन जन्म लेगा? मक्खी मच्छर एक कीड़ा इंद्रिय, मकोड़ा हाथी घोड़ा, वो तो गोदिया हाँ एक इंद्रिय ही है, एक इंद्रिय बनेंगे जो भी बनेंगे, तो उनकी अवगाहनाएं छोटी छोटी ही है, तो वो उस हिसाब से वहां पे वो जन्म लेगा। फिर ये तो यहाँ से, क्योंकि क्रम से बढ़ाने, एक साइड से पहले कवर होगा, दूसरी साइड से फिर कवर होगा, तो वो जो उस जगह पे जो जन्म ले सकता है उसी जीव की अवगाहना उसको धारण करनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर जो प्रदेश अपने को चाहिए वो कवर होना चाहिए, बाकी फिर अवगाहना इधर उधर किधर भी, दूसरे प्रदेश कोई से भी आ जाए, उससे जो कोई मतलब नहीं। अभी जिस प्रदेश में पर्टिकुलर जन्म लिया उससे नेक्स्ट प्रदेश में वापस उसको जन्म हाँ, लेना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो तो उतना अवगाहना घेर लिया ना, जैसे असंख्यात प्रदेश हो गया, वो बाकी के प्रदेशों को नहीं गिनना है इसमें, तो एक एक प्रदेश को कंसीडर करना है। बाकी के जो इधर उधर वाले प्रदेश आ गए उनसे भी मतलब नहीं है। अभी तो जो अपने नंबर पे जो है वो उस पे टिक लगनी चाहिए, फिर वो बाद में उनका नंबर आएगा तब उनके लिए दोबारा। तो असंख्यात प्रदेश तो आकाश के हैं, तो वो हाँ, मतलब एक इसमें फिर असंख्यात आकाश के प्रदेश हो गए।
एक इसमें असंख्यात आकाश के मतलब मतलब एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो वो हाँ। असंख्यात बार जन्म लिया और ऐसे हाँ। करते करते एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते आकाश के भी असंख्यात प्रदेश हो गए, वो बता रही हूँ। हाँ हाँ, तभी तो हम कल्पना करें कितना काल लगना है, और क्रम से वो मिल थोड़ी नहीं रहे अपने को, बीच बीच में कितना कितना टाइम से इधर उधर कहीं भी जन्म ले लिया जाके, अभी ये वाला प्रदेश चाहिए और यहाँ आके जन्म ले लिया तो क्या मतलब, और ये वाला प्रदेश चाहिए और यहाँ पे जन्म हो गया, ये प्रदेश नहीं कवर में आया तो भी मतलब नहीं है, वो भी काउंटिंग में नहीं आएगा। तो अपने को तो जो क्रम से मतलब इसमें अपने को मतलब इसमें जो क्रम बताया गया है, क्रम से ही एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जन्म ले तो वो गिनने में आता है। ये क्रम से भी जन्म ले लेकर पूरा हुआ है, पूरे किए हैं, अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे किए हैं। अब करना है कि अभी क्षेत्र की महिमा आती है हमको, क्षेत्र की महिमा आती है। कहाँ नहीं गए आप अभी तक? स्विट्जरलैंड गए कि जाना है? किसी को शिमला जाना है, किसी को मसूरी जाना है, किसी को दुबई जाना है, किसी को सिंगापुर जाना है, किसी को स्विट्जरलैंड जाना है, कि हम कभी नहीं गए आज तक। अरे हम सिद्धशिला पे जाना है कि नहीं जाना है? सिद्धशिला पे जाना है कि वहां से भी रिटर्न है, अनंत बार जाके आए हैं क्षेत्र परावर्तन में। सिद्धशिला पे भी, सिद्धशिला पे नहीं जाना है, सिद्धशिला पे निगोदिया बन के पहुंच जाएंगे, सिद्धशिला पे जाना है तो निगोदिया बन के पहुंचे हुए हैं बहुत बार। हमें तो अपने में रहना है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, और वो मुक्ति कहाँ है? ये मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, मेरी मुक्ति मुझ में ही है, इसलिए बाहर कहीं नहीं जाना है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे रे किनारा, सहारा तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। ये बाहर में हम क्षेत्रों में सुख ढूंढते हैं, अपना आनंद ढूंढते हैं, अपना सब कुछ ढूंढते हैं कि बाहर है जो कुछ है, मेरा घर बाहर है, लेकिन वास्तव में ये बाहर के क्षेत्रों में हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा क्षेत्र, स्व क्षेत्र, ये मेरे असंख्यात प्रदेश, मैं स्वयं, वही मेरा क्षेत्र है, वही मेरा घर है। तो ये ऐसा परिक्षेत्र और स्व क्षेत्र, ये क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप समझकर ये बाहर के क्षेत्रों से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है, विरक्ति उत्पन्न होती है कि अब तक कहाँ नहीं घूमे, कहाँ नहीं घूमे क्या है, भटके हैं। इसलिए बाहर के क्षेत्रों का रस नहीं है, और अपनी आत्मा, जिस क्षेत्र को आज तक प्राप्त नहीं किया, निज थल, अपने आत्म स्वरूप को आज तक प्राप्त नहीं किया, वहां नहीं पहुंचे हैं, तो वहां पहुंचने की भावना हमको होनी चाहिए। इस प्रकार से ये क्षेत्र संसार की बात हुई है। फिर है काल संसार। काल संसार का मतलब है काल परावर्तन। काल परावर्तन का अर्थ कि काल का ऐसा कौन सा समय, ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, उसका नाम है काल संसार। तो काल की गणना यहाँ पर किस आधार पे की है कि जो एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी दोनों मिला के एक कल्प काल होता है। तो कल्प काल के प्रत्येक समय पर इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण किया, उसका नाम है काल परावर्तन। किस तरह से इसकी गणना होती है कि काल कहाँ से शुरू होता है, उत्सर्पणी से या अवसर्पणी से? एक कल्प काल वो कहाँ से शुरू होता है, उत्सर्पणी काल से कि अवसर्पणी काल से? उंगली दिखानी नीलम भाभी, हाथ पूरा नहीं दिखाना है। उत्सर्पणी से कि अवसर्पणी से? उत्सर्पणी से शुरू होता है। काल जो है, कल्प काल, वो उत्सर्पणी से शुरू होता है और अवसर्पणी में जाके प्रलय होती है, वहां पर वो एक काल पूरा होता है। तो उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया और फिर कब मरेगा? जन्म लेने के बाद मरेगा भी तो सही, दूसरे समय में मर जाएगा? नहीं मरता, एक समय की आयु नहीं होती है। हाँ, अंतर्मूर्ति तो आयु होती ही है, तो कम से कम कुछ असंख्यात समय तो होंगे। तो कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म ले, फिर उसके बाद में जब अपनी आयु हो पूरी करके मरे, फिर दोबारा कब जन्म लेना है? दोबारा जन्म ले उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में। तो उत्सर्पणी काल का दूसरा समय कितने दिन बाद आएगा? उत्सर्पणी काल का दूसरा समय कितने दिन बाद आएगा बेला भाभी?
टाइम हो गया, अपना समय हो गया। चमेलिया आंटी, उत्सर्पणी काल का दूसरा समय कितने दिन बाद आएगा? 4 लाख वर्ष बाद। हाँ, पक्का याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा पक्का। चलिए अभी समय नहीं है ज्यादा। विनीता आंटी आप बता दीजिए, अनम्यूट करिए। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी का ये उत्सर्पणी पूरा होगा, फिर 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी पूरा होगा, फिर जब नया वापस से उत्सर्पणी आएगा उसका दूसरा समय। तो यानी वो एक काल अपने को एक एक समय पे जन्म दिलाना है उसको पूरा करने के लिए। पहले समय में जन्म हुआ, उसके बाद दूसरा चांस भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आएगा, और उसमें जन्म नहीं हुआ तो फिर गया 20 कोड़ा कोड़ी का टाइम। फिर तीसरा चांस आएगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में, और उसमें जन्म नहीं हुआ तो फिर से गया 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे क्रम से, सीरियल से उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म, फिर नंबर से दूसरे समय में जब जन्म हो तब उसको टिक करो, फिर तीसरे जन्म में टिक करो, मतलब वो काउंट करो उसको। तो ऐसे क्रम से उत्सर्पणी के सारे समयों में, समय कितने सारे हैं? एक दिन में कितने समय होते हैं? एक दिन में नहीं, एक मिनट में कितने समय होते हैं? एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय है एक सेकंड में ही। अब सेकंड से छोटा नीचे नहीं जा रही हूँ मैं, फिर समझ नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है ना। तो पूरे उत्सर्पणी में कितने समय, एक एक समय पे क्रम से जन्म, फिर ये जन्म पूरे हो जाए उत्सर्पणी के, ऐसे ही अवसर्पणी में क्रम से जन्म, और फिर जन्म पूरे हो जाए तो मरण का चालू करो, ऐसे क्रम से प्रत्येक समय पे क्रम से जन्म और प्रत्येक समय में क्रम से मरण, पूरे कल्प काल के एक एक समय पे। वो कितने दिनों में पूरा होता है? वो जितने दिनों में पूरा होता है उसका नाम है, 4 क्या दिखा रहे नीलम भाभी? 4 नहीं है, अनंत काल में पूरा होता है, अनंत काल में पूरा होता है। हाँ, तो ये इसको पूरा करने में अनंत काल लग जाता है। कितना अनंत लगता है? जितना अनंत द्रव्य परावर्तन में लगा था? नहीं। क्षेत्र परावर्तन में लगा था? नहीं। उस क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम इस काल परावर्तन में लगता है, क्योंकि जन्म मरण दोनों काम करने हैं, और वो जो टाइम है वो टाइम का भी अपने को चांस भी इतने दिनों बाद मिलने वाला है, इतना कोड़ा कोड़ी सागर के बाद मिलने वाला है। इसलिए ये काल परावर्तन का भी स्वरूप समझकर कि किस तरह से हमको जो काल की रहती है, ये काल अच्छा है, ये काल बुरा है, ये बर्थडे है, ये आज हमारी बर्थडे है, कि हर दिन बर्थडे है और हर दिन मरण डे है, क्योंकि हर समय जन्म लिया है, हर समय मरण किया है। इसलिए कोई काल अच्छा या बुरा या ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस समय अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए, अपने त्रिकालीय आत्मा का अनुभव हो जाए, वही काल वास्तव में अच्छा होता है। ऐसा इस काल परावर्तन का स्वरूप समझकर बाहर के काल से विरक्त हों और अपने स्व काल में, अपने शुद्धात्मा में लीनता हम करें। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं एक बात अलग से पूछ रही, मैं स्वामी जी का प्रवचन सुनती हूँ और आज उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। 183 नंबर गाथा पता समाचार की उपयोग में उपयोग है, इसकी मैं दोबारा सुनना चाहूँ वहां तो नहीं सुन सकती, क्योंकि प्रवचन रत्नाकार में 183 नंबर गाथा पे प्रवचन मिलेगा उनका कुछ इस तरह से। मैंने कभी प्रवचन रत्नाकार नहीं पढ़ा। हाँ मिलेगा ना। अच्छा, उसमें भी गाथा वाइज प्रवचन है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैंने प्रवचन रत्नाकार नहीं पढ़ा, बस प्रवचन सुनती हूँ। बहुत ही अच्छा था। ठीक, जय श्री। आगे भाव परावर्तन में भाव परावर्तन की चर्चा फिर कल करेंगे अपन। आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा तो आप लोगों से जवाब मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद में फिर अपन लेंगे थोड़ा बहुत जो 3 लोग का स्वरूप है उसको थोड़ा शॉर्ट में लेके, मतलब जो जो कठिन आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लेना, थोड़ा वर्बली देख लेना कि किसमें ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तो वही विषय अपन रिवीजन में पहले ले लेंगे। ठीक है, जय श्री।